हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मजेदार एकदम। तो आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की। उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 को पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत तुम्हें आई नहीं होगी। फिर भी अगर आई है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, देखो भाई, पढ़ो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन -2 से +2 क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है एंड इज गिवन बाय एफ एक्स विल बी -1। अगर x की वैल्यू क्या हो भाई? -2 से बड़ी हो और उसके इक्वल हो, और 0 से छोटी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और फंक्शन की वैल्यू x-1 हो जाएगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो और 2 के बराबर हो। क्लियर है? फंक्शन को पढ़ना आता है, ठीक है सर। एंड gx क्या है? f ऑफ मोड x प्लस मोड ऑफ एफ एक्स। तो बताइए gx क्या होगा? हमने कहा यार ये ज्यादा इजी नहीं लग रहा आपको? तो आपने कहा सर देखो, हम अलग अलग एक्स तो निकालेंगे नहीं, तो हम पहले एफ एक्स को डिफाइन करते हैं। एफ एक्स हमारे पास है, फिर हम एफ ऑफ मोड एक्स निकाल लेते हैं, फिर हम मोड ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। दोनों वैल्यूज आएंगी, दोनों को ऐड कर लेंगे। दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है। मैंने कहा हाँ, दिखने में आसान है, करने में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, सॉल्यूशन में आप बोलोगे सर एफ एक्स क्या है। इंटरवल को एक बार साइड में रखते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, इसको एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फंक्शन को पकड़ के लाते हैं। हमने कहा फंक्शन है -1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -2 है और लेस देन इक्वल 0 है। x-1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल 2 है। देखने में ये लग रहा है कि सर अगर हम f ऑफ मोड x की वैल्यू निकाले तो ये तो x पे डिपेंड ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं है यार, पहले ध्यान से समझ, मोड x को समझ। पहले किसको समझते हैं? मोड x को। मोड x क्या होता है सर? मोड x का मतलब है कि यहां पे x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो नेगेटिव है भाई। x की वैल्यू अगर -2 है तो मोड x की वैल्यू क्या आएगी? +2। तो फंक्शन यहां पे क्या कलाकारी कर रहा है? x के आगे एक माइनस लगा के दे रहा है तुम्हारे को। मोड x माइनस ऑफ x बन जाता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है। देख लो भाई, x क्या था? -2। तो मोड x ने क्या किया? माइनस ऑफ -x कर दिया, माइनस ऑफ x कर दिया। ऐसे समझो, माइनस ऑफ क्या कर दिया? x कर दिया। जो भी x है उसके आगे माइनस लगा रहा है। तो आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। हाँ सर, ये तो नॉर्मल बात है, हमने पढ़ा है मोड x को। फिर मैंने कहा मोड x x ही दे देगा। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। अगर आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो मोड x क्या करेगा? मोड x कहेगा साहब जैसा x है वैसा ले जाओ आपका। तो मोड x विल बी इक्वल x। तो मतलब जो वैल्यू आप डाल रहे हो वही दे देगा। ओके सर, बात पकड़ में आ गई। हमने यहाँ पे समझना क्या, ये मोड एक्स मैंने तुम्हें समझा दिया। तुम लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। यहाँ पे मोड एक्स का काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है? मोड ऑफ एफ एक्स। नाउ मैंने कहा बच्चा, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू ध्यान से देखना ग्रेटर देन इक्वल -2 और लेस देन इक्वल 0 है, तो आपका मोड एक्स कैसे बिहेव करेगा? सर मोड एक्स अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो, -2 -1 से लेकर, है ना, ये वैल्यू डाल रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? मोड एक्स विल बी, भाई अगर x की वैल्यू आप लेस देन 0 डालोगे तो मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? सर x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो मोड x ग्रेटर देन 0 कैसे हो जाएगा? मैंने कहा कोई भी वैल्यू ले ले। आपने कहा चलो x की वैल्यू -2 लेते हैं, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे मोड ऑफ x क्या होगा? मोड ऑफ -2। तो ये तो आ गया +2, तो ये क्या दे रहा? ग्रेटर देन 0 देगा। हाँ, ये बात पकड़नी थी। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर, ये बात पकड़ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो मोड x क्या होगा? सर मोड x 0 होगा। और यहां पे मैं बोल सकता हूं ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 बोल सकता हूं। इसी को एक साथ कंसीडर कर देता हूं। यहां पे इक्वल लिया तो यहां पे इक्वल लगा दिया, ये लाइन ही हटा दी मैंने। ओके, नाउ अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल 2 है तो आपका मोड x कैसे बिहेव करेगा? सर मोड x है ना, x के इक्वल ही रहेगा। जैसा x डालोगे वैसा ही x देगा। भाई 0 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो, तुम चाहो तो इक्वल का साइन यहां लगा सकते हो, यहां से हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट वो दिक्कत करेगा। कहां करेगा समझाऊंगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चा यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स बिहेव करेगा, मोड एक्स है ना, आपको क्या पढ़ना है? एफ ऑफ मोड एक्स। तो एक्स की जगह क्या डालोगे आप? मोड एक्स की वैल्यू डालोगे ना। भाई एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू डाल रहे थे, बट अभी आपको एफ ऑफ मोड एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या है? आप एफ एक्स की जगह क्या डाल रहे हो? मोड ऑफ एक्स। हाँ सर,
मैंने कहा मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में, जब आपका मोड ऑफ एक्स मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0 बन गया, मतलब जो इनपुट डाल रहे हो वो इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या इसके अंदर बात चल रही है? हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल। इसीलिए तो मैं कह रहा था इक्वल का साइन नीचे वाले में लगाते हैं, थोड़ा काम अच्छा लगेगा। तो इस इक्वल को हटाओ, यहाँ से भी इक्वल हटाओ, यहाँ पे सिर्फ इतना रखो और यहाँ पे इक्वल लगा दो, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? अरे 0 डालोगे तो 0 ही देगा ना, जैसा मोड एक्स डालोगे वैसा ही एक्स है। हाँ सर, एक्स के अंदर जैसा डालेंगे वैसा ही बाहर आएगा। ओके नाउ देखो, इस क्वेश्चन को समझाने में मेहनत लगा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक गलती तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी और वो गलती सिर्फ इसी में होने वाली है, ठीक है ना? तो एफ ऑफ मोड एक्स क्या होगा सर? ये रहेगा मोड ऑफ एक्स माइनस 1। भाई एक्स की जगह क्या डाल रहे हो? मोड एक्स। हाँ, इसका मतलब इस केस में हमें लग रहा था कि फंक्शन -1 की तरह बिहेव करेगा, बट नहीं, ये तो बिहेव कर रहा है मोड एक्स -1। सिमिलरली इसमें भी क्या करेगा? एफ ऑफ मोड एक्स डालोगे तब सर ये भी बिहेव करेगा मोड एक्स -1। गलती यहां पे होती है, आप -1 ही सोचते हो कि यार ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं है। नहीं बच्चा, जब आप एक्स की वैल्यू लेस देन 0 डालने वाले थे, कोई भी वैल्यू डाल दो लेस देन 0, -2 तक, अप टू -2, क्योंकि फंक्शन -2 तक डिफाइन है, तो आपका जो मोड एक्स है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि जो आप इनपुट डाल रहे हो वो इनपुट की वैल्यू अगर इस इंटरवल में रहती है तो फंक्शन -1 की तरह बिहेव करेगा। मैंने कहा मेरा जो मोड एक्स डाल रहा हूं ना अंदर, वो इस इंटरवल में आएगा ही नहीं कभी, वो सिर्फ इसमें ही रहने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। क्या कर देता है बच्चा? नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। तो मेरा एक टेंशन खत्म हो गई। तो मैंने कहा यहां से ओवरऑल मेरे को क्या समझ में आया कि इफ, देखो ओवरऑल समझना क्या है आपको वो जरूरी है समझना, मेन इंपॉर्टेंट फोकस यहां रखना है। तो आपको कहीं पे आप सॉल्यूशन देखोगे वहां पे भी समझ में आएगा कि सिंस एफ ऑफ मोड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? मोड ऑफ एक्स -1 रहेगी। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में। अगर आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल -2 है और लेस देन इक्वल 2 है, ठीक है? हमने आपको शो करके दिखा दिया। चलो सर, एक काम तो हो गया, एफ ऑफ मोड एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब बात करते हैं मोड ऑफ एफ एक्स की। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, इसको एक बार डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूं और ये सारी चीजें इरेज कर लेता हूं। जरूरी है भाई, क्या ये बात पकड़ में आई क्या? देखो आपका जो ट्रस्ट है वो बना के रखा हुआ है, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत और ज्यादा कर रहा हूँ कंटेंट के ऊपर कि हर एक बात बच्चों को समझाई जाए। कमेंट देख रहा हूँ बच्चा, मैं ऐसे नहीं कि कमेंट नहीं देख रहा। अब आगे आने वाले बच्चों को लगेगा कि वाह यार हमारे सीनियर्स ने क्या कंटेंट बनवा दिया सर से, है ना? अब मुझे क्या चाहिए? मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। इस बात का मतलब क्या है कि सर एफ एक्स में जो वैल्यू एफ एक्स की आएगी उसके आगे मोड लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब मेरा एफ एक्स ये है, एफ एक्स आया -1 इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो मोड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा सर? मोड ऑफ -1 हो जाएगा। इस इंटरवल में -2 लेस देन इक्वल 0, यहाँ पे एक्स लिखना है। अरे बात पकड़ में आ रही ना भाई? एफ एक्स की वैल्यू -1 है इस इंटरवल में, तो मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगी? मोड ऑफ -1। फिर आप कह रहे हो सर इस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू ये है, भी मान लो एफ एक्स की वैल्यू आपने डाल दी, मान लो 0 से लेकर 2 के बीच में 1.5, तो एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू ध्यान से समझना, अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 1.5 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी सर 1.5 -1, तो वो हो जाएगी 0.5। तो मोड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चा इस केस में? मोड ऑफ एफ एक्स, जल्दी बताओ सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझते हो तब आराम से किया करो। तो आप कहोगे जो एफ एक्स की वैल्यू आई उसके आगे मोड लग जाएगा, ये तो क्या आएगा? 0.5। मैंने कहा ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू आप 0.5 डाल रहे हो, ध्यान से देखो, तो इस इंटरवल में ही है, तो फंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा एफ एक्स? सर वो बिहेव करेगा एक्स -1 की तरह। तो आप लिखोगे 0.5 -1, तो ये क्या आ गया? 0.5। तो एफ ऑफ एक्स का मोड क्या हो जाएगा? मोड ऑफ -0.5, तो हो जाएगा सर माइनस हट जाएगा 0.5 आएगा। मैंने कहा यार यहाँ पे लोचा है सर, अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो हमारा पास जो एफ एक्स आएगा वो प्लस में आएगा। अच्छा यहाँ दिक्कत है? मैंने कहा हाँ बच्चा यहाँ पे दिक्कत है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे मोड ऑफ x -1 आएगी कब? जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल क्या है? 2 है। मैंने कहा यहाँ पे अगर हम स्प्लिट कर सके तो इस इंटरवल को स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ
दिक्कत कर रही है किसमें, वो दिक्कत कर रही है सर मोड ऑफ x माइनस वन, वो दिक्कत कर रही है जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से 1 या 1 से 2 होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे इसको समझना जरूरी है, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को लिखने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या होगा सर, देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 के बराबर है, या 0 ही ले लेते, 0 के बराबर लेते ही नहीं अपन, ध्यान से समझो कि सर x की वैल्यू, या फिर नॉर्मली मैं ये बता देता हूं किसकी अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग, ध्यान से देखो इसके अकॉर्डिंग, मोड x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है जब अंदर वाली वैल्यू की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। तो मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये लिख रहा हूं कि माइनस ऑफ x माइनस वन हो जाएगी जब x माइनस वन की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जो अंदर एलिमेंट है वो अगर नेगेटिव है तो मोड कैसे काम करेगा, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा के देगा। ये x माइनस वन ही रहेगा जब x माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगी। ये बात पकड़ में आई क्या तुम्हारे को? आराम से देखो, मोड फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मोड की अकॉर्डिंग पहले मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया कि क्यों मुझे यहाँ पे इसको सेपरेट डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि सर x की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल 1 में दिक्कत हो रही थी, है ना। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ना मोड ऑफ x, वो कैसे बिहेव करता है, वो माइनस एक्स हो जाता है जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 हो, वो x हो जाता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। बस यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली ये समझना है कि ये क्या है। मैंने कहा ये क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, माइनस वन को इधर ले आ तो x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ये क्या है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 होगी, माइनस वन उधर ले जाएंगे। हाँ सर, नाउ मैं यहाँ पे स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप हो गया। x की वैल्यू अगर तुम लेस देन 1 लेते हो, अब लेस देन 1 कहां तक ले सर, देखो लेस देन 1 कहां तक ले, तो यहाँ पे हमारे को दिक्कत आ गई, क्योंकि लेस देन 1 जा कहां तक सकता है, -2 तक जा सकता है, बट -2 तक जाना ही नहीं अपने को, तो 0 तक जाना था। 0 के बाद की बात कर रहे थे ना, तो 0 के बाद में इसको स्प्लिट करेंगे अपन। हम कहेंगे सुनिए साहब, लॉजिक यहाँ पे ये बैठ रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 1, खुश है हम, बट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 0 में तो ये वाली वैल्यू दे देगा, 0 यहाँ तक है। और दूसरा केस यहाँ से बनेगा कि 1 से बड़ी हो, 1 के इक्वल हो, हाँ सर 1 के इक्वल हो चलेगा, देखो ये कह रहा है ना 1 के इक्वल हो, 1 से बड़ी, और लेस देन इक्वल कहाँ हो, 2 तक ही जा सकती है सर। देखो आप, हमारे पास कंडीशन है, हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हम इन दोनों से हम ये लिख देंगे कि f ऑफ x का मोड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखो मोड ऑफ -1 1 होगी कब, जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -2 डालते हैं और लेस देन इक्वल 0 डालते हैं। इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1 होगी जब आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो। 1 होने पे काम नीचे वाले में करवा रहे हैं अपन, और यहाँ पे देखो 1 के लिए नीचे वाला केस बनेगा, इसकी वैल्यू x माइनस 1 होगी जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल क्या होगी, 2 होगी। आराम से समझो चीजों को, आपने f ऑफ x का मोड समझ लिया, फंक्शन बना लिया, f ऑफ मोड x को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, यहां पे लिख देता हूं मैं f ऑफ मोड ऑफ x इज मोड ऑफ x माइनस 1 जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -2 और लेस देन इक्वल 2, ठीक है। f ऑफ x का मोड, यहां पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं अपन, f ऑफ x का मोड, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, देखो इसकी वैल्यू ये रही 1 होगी जब आपका x क्या होगा, लेस देन इक्वल 0 और ग्रेटर देन इक्वल -2। फिर माइनस ऑफ x माइनस 1 होगी, तो इसको मैं माइनस ऑफ x प्लस 1 लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, माइनस ऑफ x प्लस, माइनस साइन अंदर ले जाओ तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगी, और ये क्या होगा, x माइनस 1 ही होगा। देखो थर्ड वाले में x माइनस 1 ही होगा जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल क्या होगी, 2 होगी। आई थिंक अब तुम्हारे को रीजन समझ में आया कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट कहीं पे गूगल पे सर्च करके सॉल्यूशन देखते हो तो वहां पे भी लॉजिक पकड़ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब मेरे हिसाब से लॉजिक पकड़ में आ रहा है। हमारा gx क्या है, gx है f ऑफ मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ fx, यही है। तो हमने कहा देखो भाई इसमें तो 3 केस बनेंगे, पहला केस तो यही रहेगा -2x। अब आप कहोगे सर ऊपर वाला एक ही केस में क्यों नहीं सल्टा रहे, मैंने कहा यार बेचा फंक्शन ये अलग कंडीशन पे और ये अलग कंडीशन में, ये सभी कंडीशन में सेम बिहेव कर रहा है,
बट ये तीन कंडीशन में अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो मैं कहा इसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं कि जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो gx मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी मोड ऑफ x -1। ओके ठीक है सर, बात पकड़ में आ गई। और इसकी वैल्यू क्या होगी इस केस में, तो आपने कहा +1। ओके सर, नाउ मैंने कहा जब इंटरवल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल 1 होगा, तो एफ ऑफ मोड एक्स कैसे बिहेव करेगा, ये तो इसी की तरह बिहेव करेगा सर, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा, ये करेगा -(x+1) की तरह बिहेव। ठीक है सर, फिर मैंने कहा इस इंटरवल में देखो सर दोनों को, मैंने कहा एफ ऑफ मोड एक्स कैसे बिहेव करेगा, मोड ऑफ x -1। ओके प्लस लगाओ यहाँ पे क्योंकि दोनों को प्लस कर रहे हैं, माइनस होता तो माइनस करते प्लस। ये कैसे, ये वाला कैसे बिहेव कर रहा है, x-1 की तरह। यहां तक बात ठीक है। अब ध्यान से देखो, मोड x को मुझे हटाना है क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर और 0 से छोटी है। मैंने कहा यार यहां पे दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई सर, ऐसी क्या दिक्कत आ गई। मैंने कहा देख भाई, दिक्कत ये आ गई कि अगर मैं 0 लेता हूं तो मोड ऑफ x कैसे बिहेव करेगा, 0, कोई साइन नहीं लगाएगा। मैंने कहा यार 0 के लिए सर देखो, मोड ऑफ 0 के आगे आप -0 लगाओ या फिर +0 लगाओ, कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, ओवरऑल मैं यहां से बोल सकता हूं कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड x कैसे बिहेव करेगा, आप होगे -x की तरह बिहेव करेगा। तो आप लिख सकते हो इफ x इज लेस देन 0 देन मोड x विल बी -x। ये लिख सकते हो आप, यहां पे लिखना चाहो सिंस लगा के, इस लाइन के नीचे यहां लिख दो कि सिंस x इज लेस देन 0 देन मोड x विल बी -(x)। बस ये वाली लाइन समझनी है। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई। तो आप यहां पे लिखेंगे -x इसकी जगह, फिर -1 +1 तो हट गया, ठीक है ना। तो यहां पे इंटरवल लगा दो, -2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 0। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चा आपकी बुक के अंदर यही लिखा हुआ है, आपकी जो बुक है ना उसके अंदर यही इंटरवल लगा हुआ है। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन हटा देता, इसका साइन हटा देता, इक्वल का साइन। बट इक्वल के 0 के दिक्कत नहीं कर रहा, 0 के साथ इक्वल साइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलो फिर नाउ x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में, तो मोड x कैसे बिहेव करेगा। तो आप यहां पे लिख दो x अगर ग्रेटर देन 0 है ना तो मोड x बिहेव करेगा x की तरह ही। ओके, तो आप यहां पे x लिख सकते हो, -1 +1 कट गया, बचा -x, तो ये तो 0 हो गया सर, तो इसको भी हटाओ। हटा लोगे, मैं हटा रहा हूं 0, अपनी नोटबुक में लिख लेना 0 क्यों आया, कोमा 0x1। ठीक है, मैंने कहा इस इंटरवल में भी x पॉजिटिव है तो मोड x कैसे बिहेव करेगा, x की तरह बिहेव करेगा। -1 तो -2 हो गया, फिर +x है तो +2x हो गया। हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ी सी जगह बचा रहा हूँ, इसको मैं ना यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से तुम अपनी नोटबुक में लिख लेना। आप लिखोगे x-1 + x-1, आप लिखोगे 2x-2, फिर 2 कॉमन ले लोगे x-1, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2 × x-1, कहाँ से कहाँ तक, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। ये हो गया तुम्हारा gx। अब रीजन समझ में आया, देखो मैंने 3 स्लाइडों में इस क्वेश्चन को समझाया है, आराम से हर एक बात तुम्हें बताइए। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना और फिर मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा है, हाँ सर थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें हमने पूछ ली, इसने हमसे, हम सारी बातें इसको बताएंगे, हम इसको कहेंगे सब बताएंगे, टेंशन मत लो, सब बताएंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, एक एक करके बताओ। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को कह रहा है f and g be two real functions defined by fx is √x+1 and gx is √9 - x square, then describe each of the following functions। तो हमने कहा सबसे पहले डोमेन ढूंढो, fx और gx है तो डोमेन ढूंढो, फिर कॉमन डोमेन निकालेंगे d1 इंटरसेक्शन d2 करके, क्योंकि सर f + g, g - f, f × g और f/g या g/f होता है, वहां पे कॉमन डोमेन जरूरी होता है। हमने कहा ठीक है सर। तो आपने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में इसकी मैं डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे आराम से। ना ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में आप लिखोगे fx क्या है, √(x+1) है। ओके, अब फंक्शन डिफाइन रहे इसके लिए आप बोलोगे अंडर के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 होनी चाहिए, सिंस x+1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -1 होनी चाहिए। तो यहां से x बिलोंग करेगा कहां पे, क्लोज इंटरवल -1 से लेकर इनफाइनाइट की तरफ। -1 से बड़ी तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट। एंड gx क्या है हमारा सर, gx है अंडर रूट में
9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप लिखोगे 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। नंबर लाइन बना देता हूं, पहला यहाँ पे -3 लूंगा, यहाँ पे +3 लूंगा। अगर मैं -3 रखता हूं तो ये +3 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो 0 के इक्वल लाना है, तो ये डार्क सर्कल बन गया। +3 रखता हूं तो ये 0 हो जाता है, 0 इंटू समथिंग 0, और मुझे इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये भी डार्क सर्कल हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे -4 रखता हूं तो ये तो होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों सर माइनस का? मतलब मैंने कहा इस ओवरऑल इस इनइक्वलिटी की यहां तक की वैल्यू एलएचएस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब मुझे ग्रेटर देन इक्वल 0 चाहिए था, मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। फिर मैंने कहा अगर मैं यहाँ के कोई बीच की वैल्यू रखता हूँ, -3 से लेकर माइनस, यहाँ पे 0 भी लगा देता हूँ, चलो -2 रखता हूं मैं, तो -2 रखूंगा तो ये हो जाएगी प्लस की, ये भी प्लस की। अरे -3 -2 करोगे तो +1 आएगा ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो ये प्लस में रहेगा। सिमिलरली ये भी प्लस में रहेगा और ये माइनस में। सर इतना जल्दी क्यों करवा दिया? मैंने कहा यार प्रीवियस वाले क्वेश्चनों में समझाइए ऐसे। अब मुझे सेटिस्फाई करने वाली बात, डार्क सर्कल सेटिस्फाई करेगा तो इससे इधर जाऊंगा और इस डार्क सर्कल से इधर आऊंगा। क्यों? क्योंकि प्लस इधर ही है। तो ओवरऑल ये हो गया सर, एक्स है ना यहाँ पे बिलोंग करेगा कहाँ थे? क्लोज इंटरवल -3 से लेकर +3। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ सर, क्योंकि डार्क सर्कल है तो इंक्लूड है, डार्क सर्कल है यहाँ पे 3 पे तो इंक्लूड है, और इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए तो हमने दोनों पे क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया? डोम ऑफ एफ इज -1 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे डोम ऑफ जी क्या हो गया? क्लोज इंटरवल -3 से +3। ओके, नाउ सर D1 इंटरसेक्शन D2 निकालो। ये मान लो D1 है और ये मान लो D2 है, तो आप कहोगे D1 इंटरसेक्शन D2 दैट इज डोम ऑफ F इंटरसेक्शन डोम ऑफ G। इस बात का मतलब है क्लोज इंटरवल -1 से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -3 से +3। अब देखो ध्यान से, वापस से डायग्राम बनाता हूं मैं और इस चीज को समझाता हूं। नॉर्मली समझ में आती है कि ये कह रहा है कि -1 से प्लस इनफाइनाइट तक जाइए, ये कहता है -3 से +3 तक ही जाइए। तो ओवरऑल तो समझ में आया कि क्लोज इंटरवल -3 इसमें है ही नहीं, तो हमने कहा छोड़ो, क्लोज इंटरवल -1 तो रहेगा, इसमें तो है -1, और यहाँ पे जाएगा +3 और क्लोज इंटरवल। बट क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, यहाँ पे +3 ले लेता हूँ, इनफाइनाइट है, नेगेटिव इनफाइनाइट। कौन से नंबर लिए? जो इसमें थे। ये क्या कह रहा है? -1 से प्लस इनफाइनाइट, तो मैंने कहा डार्क सर्कल बनाया और इधर चला गया मैं, ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है? यहां से डार्क सर्कल बनाओ, यहां पे भी डार्क सर्कल बनाओ और यहां तक आओ। मैंने कहा देखो भाई, इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? सर कॉमन पोर्शन तो ये वाला ही है। देखो ध्यान से कलर कर देता हूं, ये वाला ही कॉमन पोर्शन है, और इस पे भी डार्क सर्कल है और इस पे भी डार्क सर्कल है, मतलब इन दोनों को लेना है। तो -1 और 3 के बीच की वैल्यू लेनी है, तो ये बन गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ओपन सर्किल होता तो यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको नहीं लेते हम, माइनस कर देते इसको। मान लो अगर ये ओपन होता, फॉर एग्जाम्पल, आगे काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ये ओपन है सर, तो आप कहते हैं इसको मत लो, तो इसको नहीं लेने का मतलब तो ये ओपन इंटरवल ही हो गया, है ना? अरे ओपन इंटरवल समझ रहे हो ना, ये वाला सर्किल ये वाला लग जाता है ऐसे, समझ में आया? आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हर एक बात को समझाऊंगा तुम्हारे को, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, चिंता का काम मेरा है, तुम टेंशन मत लो। क्या बात पकड़ में आ रही है? नॉर्मली आराम से समझो ना इस चीज को, कि वो कह रहा है -1 से इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू लेनी है, ये क्या कह रहा है? -3 से +3 की वैल्यू लेनी है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में वही चीज लिखते हैं ना जो दोनों सेट्स में कॉमन होती है, वही पैटर्न। तो हमारे पास D1 इंटरसेक्शन D2 आ गया, डायग्राम रहने देता हूं मैं, तो आप लिख दोगे D1 इंटरसेक्शन D2 हमारे पास आ गया। ओके सर, नाउ अब बात करते हैं F + G। तो फंक्शन, दोनों फंक्शन कहां ऐड होंगे? जहां पे दोनों वैल्यूज, दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या हो? फाइनाइट आंसर देती हो, तो यही इंटरवल में रहेगा। तो आप लिखोगे, इसका भी मैं क्या करता हूं, डुप्लीकेट फाइल बना लेता हूं। आप पहले वार्ड के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? F + G फ्रॉम कहां से कहां तक? क्लोज इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल +3 टू रियल नंबर। इसका कोडोमेन क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, नाउ बताइए, सिंस
एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, तो आप लिखोगे वो होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो मैंने कहा वैल्यू रख दो फिर, तो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी एफ एक्स की क्या है, अंडर रूट में एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट देख लो फिर, जी माइनस एफ, तो डोमेन क्या होगा इसका, -1 से +3 क्लोज इंटरवल टू आर, तो कोडोमेन रियल नंबर। बताइए साहब, जी माइनस ऑफ एफ का एफ एक्स क्या, ऑफ एफ जी माइनस एफ का एक्स क्या होगा, इसको ऐसे बोलते हैं जी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो आप लिखोगे जी एक्स क्या है, अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एक्स प्लस 1। ये आंसर हो गया। चलो थर्ड पार्ट भी हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एफ इंटू जी, तो एफ ऑफ इंटू जी कहाँ जाएगा सर, क्लोज इंटरवल -1 से 3 टू रियल नंबर जाएगा सर, फ्रॉम -1 to 3 क्लोज इंटरवल टू रियल नंबर। सिंस लगा के बताओ एफ जी का एक्स क्या होगा, एफ जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो आप लिखोगे अंडर रूट में एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सर, मैंने कहा इसका मतलब है ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे एक्स से करो अंदर तो 9x आएगा, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर +1 से करोगे तो +9 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तुम इसको ऐसा अंडर रूट लगाना मत भूल जाना रे बाबा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट पहले लिख लो 9, फिर 1 पावर कहाँ है, ये रही प्लस का 9x, फिर 2 पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब। ऐसा भी लिख सकते हैं, तुम चाहो तो माइनस एक्स क्यूब पहले लिखो, वैसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका एफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो फोर्थ पार्ट पे डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सर, फोर्थ पार्ट कह रहा है एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। तो मैंने कहा देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन नहीं लिखा सर आपने, मैंने कहा नहीं लिखूंगा क्योंकि जी एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट जी एक्स क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आपको मिलती है, कई बार किसी बुक में मिल जाती है, मैं वो लाइन लिख देता हूं क्या, कि सिंस एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, देख लेना इस लाइन को, फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल वैल्यूज लिख देता हूं, ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 3, है ना, क्योंकि यही तो था कॉमन डोमेन। हाँ सर यही था कॉमन डोमेन, यहां तक तो बात ठीक है, कॉमन डोमेन यही है ना अपना, -1 से 3 क्लोज इंटरवल, एक्सेप्ट फॉर द केस व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 0 होता है, तो इस वैल्यू को 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे देखो साहब सीधी सी बात ये कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल -9 और एक्स स्क्वायर इक्वल 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-3 आ गई। भाई अंडर रूट 9 करोगे तो +-3 आएगी, इसका मतलब है +-3 को हटा दो। तो आपने कहा सर +3 तो है, -3 तो हमारे पास वैसे ही नहीं है। अरे हाँ ये बात भी तो सोचने वाली है, -3 तो हमारे एक्स की वैल्यू में है ही नहीं ना, क्योंकि हम -1 से 3 तक की वैल्यूज ले रहे हैं। हाँ सर ये बात तो सही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी क्या हो जाएगा, कॉमन डोमेन में से माइनस कर दो एक एलिमेंट दैट इज +3। तो इस कॉमन डोमेन में से +3 को हटा दोगे तो क्या बचेगा सर, इसमें बचेगा -1 से 3 तक की सारी वैल्यूज। सर 2 नहीं लिख सकता क्या मैं यहाँ पे, मैंने कहा बच्चा अगर तूने यहाँ पे 2 लिखा, किसकी जगह यहाँ पे देखो, इस बात का मतलब और इस बात के मतलब में रात दिन का अंतर है, इसमें और इस वाले मतलब में क्या अंतर है सर। मैंने कहा देखो इसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही है, इसके अंदर 2.0 या 2.9999 आ रहा है, ये हम रख सकते हैं, हमारे इंटरवल के अकॉर्डिंग ये रख सकते हैं, बट इसमें ये नहीं आ रही। अच्छा इसके लिए हम यहाँ पे 3 लिखना है और ऊपर इंटरवल लगा देना है।
ये बात पकड़ में आ रही है क्या? अरे समझना जरूर, देखो मैं मेरा काम समझाना है, मैं समझाऊंगा, तुम्हें कमेंट करके बताना है कि हाँ सही चल रहे हो सर, आप हर एक छोटी छोटी बात को समझा रहे हो, ठीक है। तो ये इसका डोमेन है। अब तुम ऐसा लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी, एफ अपॉन जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 से 3 टू रियल नंबर। ये कोडोमेन तो इसका रियल नंबर हो सकता है ना? क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, जी अपॉन एक्स एफ। तो आप फिर से कहोगे जी अपॉन एफ, अरे एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूं, एक छोटा सा काम रह गया वो कर लिया, अब कर देता हूं। देखो भाई फिफ्थ पार्ट क्या है, जी अपॉन एफ ऑफ एक्स। फिर से नहीं कहोगे ना, क्यों लिख रहे हो पहले डायरेक्ट? तो इसका मतलब है जी एक्स अपॉन एफ एक्स। लिखो भाई जी एक्स क्या है? तो जी एक्स है अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में एक्स प्लस 1। तो आप फिर से ये वाली लाइन लिख सकते हो, जी अपॉन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 3 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट फॉर द केस व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अगर ये 0 हो जाता है वो वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू क्या नहीं ले सकते? -1। तो आप यहां पे लिखोगे डोमेन ऑफ जी अपॉन एफ क्या हो जाएगी? कॉमन डोमेन में से -1 की जो एक वैल्यू ओनली -1 है उसको हटा दो। तो आप यहां पे लिखोगे क्लोज इंटरवल -1 से 3 में से एक एलिमेंट हटाना है -1, और -1 हटेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा? ओपन इंटरवल। बस -1 नहीं लेना, बट -1 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले सकते हो, दैट इज 0.0009 माइनस 0.00। ये वाली जो वैल्यू ना 0.999999 जो भी वैल्यू होगी ये वैल्यू ले सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, और यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे लगेगा, अरे सॉरी ओपन इंटरवल, यहाँ पे लगेगा क्लोज इंटरवल। ओके क्लियर है सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्टली समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ये इसका डोमेन है, तुम लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, कैसे जैसा आपको पता ही है। नाउ सिक्स्थ पार्ट करते हैं, यहां करें क्या? यही कर लेते हैं यार, सिक्स्थ पार्ट यही कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है? 2f माइनस √5 इंटू जी। तो हमने कहा साहब इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -1 से 3, और को डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। अब यहां पे बताएंगे 2f माइनस √5 जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2fx माइनस √5 इंटू जी एक्स। यस सुनो भाई, जहां पे f है वहां पे fx, जहां पे g है वहां पे gx, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, आपस में तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहे हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में डोमेन और कोडोमेन चेंज नहीं होंगे, डोमेन वही रहने वाली है, ठीक है सर। नाउ 2 इंटू √x प्लस 1 माइनस √5 इंटू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो 2 है, तो अंदर ले जाओगे तो √4 होगा, वो कलाकारी तो हम करेंगे नहीं भाई। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √4 लिख सकता हूँ, √5 है, अंदर ले जाऊंगा इसको, क्योंकि दोनों अंडर में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। आप इसको ऐसा लिखोगे 2 इंटू अंडर में x प्लस 1 माइनस अंडर के अंदर 5 मल्टीप्लाई विथ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बुक के अंदर आंसर दिया हुआ तो मैं उसी को मैच करवा रहा हूँ, अदरवाइज तुम कमेंट करके मेरे को वैसे परेशान करोगे। तो अंडर के अंदर 5 9 जा 45 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। डोमेन तुमसे पूछा था, डोमेन हमने लिख दिया, पूछा नहीं है बट हमने लिख दिया। ओके तो ये था इसका सिक्स्थ पार्ट। तो फिर सेवंथ पार्ट देख ले अपन। तो सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एफ स्क्वायर प्लस 2f। अब एक फंक्शन अगर f है वो किसी वैल्यू पे डिफाइन है तो एफ स्क्वायर भी डिफाइन ही होगा। हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा देखो भाई सेवंथ पार्ट में आप बोलोगे कि हमें एफ स्क्वायर प्लस 2f ऑफ x निकालना है। तो इस बात का मतलब है एफ ऑफ x का स्क्वायर, देखो इस बात का ये मतलब होता है एफ ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ एक्स। अब सर इसका डोमेन क्या होगा? अगर मैं आपसे इसका डोमेन पूछ लूं तो क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f। तो यहां पे कॉमन डोमेन मत लिख देना भाई, एफ पे डिपेंड है पूरा फंक्शन, तो एफ का जो डोमेन है वही होगा। और एफ का डोमेन क्या होगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप लिखोगे -1 से इनफाइनाइट। ठीक है भाई साहब, क्लियर है क्या ये बात सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, ठीक है। नाउ अप टू रियल नंबर लिख सकते हो, पर छोड़ो, अपने को डोमेन से मतलब है, को डोमेन से कोई मीनिंग नहीं है, रेंज हमसे पूछ नहीं रहा है। तो आप एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ एक्स, दैट इज 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस 1 बाहर आ जाएगा, प्लस
2√x+1। ओके, क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर, ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नहीं लग रहा कुछ गलत कर रहे हो? मैंने कहा यार नहीं यार, मेरे को नहीं लग रहा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्या कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, अरे 7f है, सॉरी बच्चा, ये गलती हो गई ना, 7f है यहाँ पे, 7f है, ये गलती हो गई अपनी, बस 7 लिखना था, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने गलती से, 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। ओके, अभी तो ठीक है। चलो फिर 7th के बाद में 8th पाथ, लास्ट पाथ बचा है तुम्हारे पास, क्या है भाई? 5/g ऑफ x। तो इसका डोमेन बताइए आप। चलो बताता हूं, आप इसको लिखोगे 5/gx। हाँ सर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/अंडर रूट में 9 - x²। हाँ सर, बट डोमेन के लिए एक बात इसको बतानी पड़ेगी कि 9 - x² नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन आ जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। ये जो फंक्शन है ना 5/g, ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो हम इसमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो +-3 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ये तो, ठीक है सर। तो डोमेन लिख देता हूँ यहाँ पे, आराम से लिखता हूँ, डोमेन ऑफ 5/g क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ g माइनस +3 -3, ये दोनों एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रही है ना? -3 +3, अच्छा आप पीछे लिख दिया कि मैंने आगे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ खुश। अब तो ठीक है भाई, -3, 3। तो डोमेन ऑफ जी क्या है सर? इसकी डोमेन थी क्लोज इंटरवल -3 से +3, उसमें से 2 एलिमेंट हटा देने, -3 और +3। ये 2 एलिमेंट आप नहीं रख सकते इसके अंदर, क्योंकि ये जब भी रखोगे तो ये क्या होगा? नीचे वाला 0 बनेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा सर? -3 से लेकर +3 तक है, और -3 और +3 हैं। -3 को हटाओगे तो ओपन इंटरवल लगेगा, +3 के भी क्या लग जाएगा? ओपन इंटरवल। ये हो गया क्वेश्चन। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 5/g फ्रॉम ओपन इंटरवल -3 से +3 टू r। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होता है कंप्लीट, जिसके अंदर जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। देखो मैंने क्वेश्चन 3 और 4 को समझाने में आपके 40 मिनट लिए लगभग। क्यों? क्योंकि बातें समझाने लायक थी यार, है ना? अब मैं आगे का वीडियो नहीं बनाऊंगा, आगे वाला क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, और अपने को 40 मिनट के आसपास रखना है ना? क्योंकि कंटेंट समझ में आ जाए, फिर अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो अपन वीडियो बड़े भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए मैं एक बार छोटी छोटी वीडियो रखता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है सबको? चलो फिर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।